हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम ईपीएफओ, एसएसए और स्टेनोग्राफर की स्ट्रैटेजी डिस्कशन करने वाले हैं। एसएसए का मतलब है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। आई होप सबने इसका फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि इस फॉर्म को 12th पास और ग्रेजुएट दोनों भर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं भरा होगा, अभी भी डेट्स ओपन है, अप्लाई आप कर सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बट आज के इस वीडियो में हमारे ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। पूरे के पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन नहीं है। बस लोग ये बोल रहे हैं कि एसएससी सीजीएल के जैसा इसका सिलेबस होगा, बट कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, या फिर कैसे क्या होगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किसको कितनी प्रेफरेंस देनी है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। और ना ही कोई अच्छा खासा मॉक टेस्ट अवेलेबल है फिलहाल मार्केट में इस नौकरी के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे सोल्यूशन देने वाला हूं इसी नौकरी के बारे में। तो ईपीएफओ, एसएसए और स्टेनोग्राफर अलग नौकरी है। ये यूपीएससी नहीं लेती है, ये अभी बताऊंगा कौन लेती है, क्या होगा इसके बारे में। बट ये जो हमारे ईओ, ए और एपीएफसी का आपने भरा होगा, वो एक अलग नौकरी है और ये एक अलग नौकरी है। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए यहाँ पे बता देता हूँ। और अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखना होगा ईओ, एओ और एपीएफसी वाले का, तो आप यूपीएससी ईपीएफओ नोवर निखिल स्ट्रैटेजी अब मार दो, यूट्यूब पे आ जाएगा। वरना मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो ये है स्ट्रैटेजी डिस्कशन इन दोनों जॉब के ऊपर, जिसके बारे में फिलहाल मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नया एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि ऑलिव बोर्ड की तरफ से वीकली लाइव टेस्ट हो रहा है। ठीक है, हर बार आपको बताता हूं इसके बारे में, सैटरडे संडे होता है, इस बार फिर से हो रहा है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के ऊपर है, फ्री है ये 100%, 1 रुपये देने की भी आपको जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, न्यू एनटीए इंटरफेस के ऊपर होने वाला है, नए एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर होने वाला है। 8 और 9 तारीख 2 दिन है, आप इसको फ्री में चाहो तो दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी अवेलेबल है। इसके बारे में एक बार आपको और बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देना क्यों है हमारे स्ट्रैटेजी में मैं बताऊंगा आपको। बट ये फ्री है, 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में इनका ऐप डाउनलोड करो और वहां पे जाके आप दे सकते हो। सब कुछ आपको ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह सब कुछ पता चलेगा। हाँ, इसमें एक डाउट ये आता है कि आप पेपर देते हो तो उस वक्त कुछ पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है, 9 तारीख को पेपर सबका खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपको 9 तारीख की शाम को 7 बजे के बाद इसका सब कुछ रैंकिंग डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा, जो आप क्वेश्चन पेपर दिए होंगे। ठीक है ना, तो आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये डाउट आ रहा था बच्चों को। तो ठीक है, और आ जाते हैं हम लोग हमारे वीडियो के ऊपर। ये आपको पता है डेट का इसका, कि अभी भी इसका फॉर्म अवेलेबल है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। 26 अप्रैल तक इसका फॉर्म अवेलेबल है। 700 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस है। फीमेल के लिए कोई पैसे नहीं देने, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो। इसके एग्जामिनेशन डेट की बात कुछ भी नहीं हुई है। एग्जामिनेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के अंदर, तो आप ये समझ के चलिए एग्जामिनेशन डेट इसका मिनिमम से मिनिमम हम लेके चलेंगे। तो क्या इसका एग्जामिनेशन डेट होने वाला है, इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है 26 अप्रैल। उसके बाद से आप 40 से 45 दिन ले लीजिए मैक्सिमम, तो आज से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद बस 40 दिन के अंदर ही इसका सारा का सारा हो जाएगा एग्जामिनेशन का प्रोसेस। ठीक है, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, इसी साल आपकी नौकरी लग जाएगी। एसएससी के जैसे खींचने वाला नहीं है। ठीक है ना, फीस 700 रुपये बता दिया, बस एक बार थोड़े से एक बार ये चीज़ बता दे रहा हूँ जिसको नहीं पता होगा। तो ये टोटल पोस्ट है 2674185 आपके स्टेनोग्राफर के लिए है, ये 12th पास के लिए है, ये ग्रेजुएट के लिए। तो टोटल 2859 हमारी पोस्ट है। बच्चे दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट की डिटेल्स है, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, वहाँ कोई बात नहीं है इसके अंदर बड़ी। 18 से 27 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, एसएसए के अंदर, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के अंदर कोई ग्रेजुएट कर सकता है और इसमें कोई 12th पास अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। सैलरी भी हमने देख ली कि ये सैलरी है, आप देख लेना। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले ही। आप ईपीएफओ का आप वीडियो मेरा देख लेना, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप सर्च कर लेना ईपीएफओ एसएसए नोवर निखिल, तो आपको मेरा वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, प्रमोशन हायरार्की हर एक चीज़ में बता चुका हूँ आपको। एक अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान से सुनना है। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, कि जो ओल्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो ये था पहले, जो कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट 3 चीज़ होती थी दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर, प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट। अब ये हट चुका है, ये ओल्ड पैटर्न है। अब देख लो, इतना बड़ा आपका होता था प्रीलिम्स, मेंस और एक डिस्क्रिप्टिव भी होता था, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता था। लेकिन अब हट चुका है, मेंस है नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न अब देखेंगे स्टेनोग्राफर का, जो नया पैटर्न है। नया पैटर्न क्या है, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई है, अब ध्यान से सुनते रहना। ठीक है ना, गायब मत होना, भागना मत।
यहाँ पर आप देखो जनरल एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। आप पिछला देखो क्या था पैटर्न, एकदम ही अलग पैटर्न था। ये आपका प्रीलिम्स था, टोटल आईबीपीएस ये पेपर लेता था और आईबीपीएस के हिसाब से ही था। आप देख सकते हो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क को यही पैटर्न रहता है, मेंस का, प्रीलिम्स का और आपका डिस्क्रिप्टिव का। यहाँ पर आप पैटर्न एकदम ही डिफरेंट है। जनरल एप्टीट्यूड आपका 50 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश आपका 100 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का आपका है, तो आपके इसलिए देख सकते हो 100 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स और आपके टोटल 800 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटा मिलने वाला है, 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हैं। ठीक है, नेगेटिव कितनी है, तो 1/4 यहाँ पे हमारी नेगेटिव मार्किंग है, तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हमारी हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेनोग्राफर वाले का सिलेक्शन प्रोसेस, वो होगा आपका। उसके बाद इसके स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपको पता है स्टेनोग्राफर का आपका जो होता है वैसा ही होगा। 10 मिनट का शॉर्ट हैंड आपको देना है और उसी शॉर्ट हैंड को ट्रांसक्रिप्ट करना है 50 मिनट के अंदर इंग्लिश में, 65 मिनट के अंदर हिंदी में। ठीक है, तो हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का देखते हैं। ये रहा पैटर्न जो कि स्टेनोग्राफर से काफ़ी अलग आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपके पेपर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड है आपका, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, उसके बाद हमारा इंग्लिश है। ठीक है, और हमारा कंप्यूटर लिटरेसी है। कंप्यूटर लिटरेसी इंग्लिश को छोड़ दे तो बाकी 30 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आपके टोटल 120 मार्क्स के हो गए 3 पेपर। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश जो आपका है सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है और कंप्यूटर लिटरेसी आपके जो 10 क्वेश्चन है ये 40 मार्क्स के हो गए आपके, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। 600 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको। ठीक है, ये प्रीलिम्स का पेपर देना है। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर एक आपका स्पीड टेस्ट भी लेंगे, टाइपिंग टेस्ट भी होगा 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में और 30 वर्ड के हिसाब से हिंदी में। दोनों में से कोई एक भी आता होगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो और ये सारा जो टेस्ट है ना, ये वाले स्किल टेस्ट सारे क्वालिफाइंग होते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि इसके अंदर टॉप करने की ज़रूरत है। ये आपको समझ में आ गया। ये यहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में दोबारा मैंने बता दिया है। ये हो गया पैटर्न की बात, ये छोटी मोटी चीज़ें अब देख ली हमने। अब हम आ जाते हैं हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर। इस वीडियो को मैं छोटा बनाना चाहता हूँ ताकि ज़्यादातर बच्चे देखें और उनको हेल्प मिले, क्योंकि इस तरीके का कोई वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि किसी को पैटर्न ही नहीं पता है और पैटर्न पता करने का जो तरीका है वो इतना लेंदी है, इतना बड़ा है कि कोई हाथ डालना नहीं चाहता। लेकिन मैं डाला हूँ, आंखें देखो काली हो गई यहाँ से मेरी, तो भाई बहुत थक गया हूँ, लेकिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने ये निकाला है अभी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के ऊपर हम आ जाते हैं। स्ट्रैटेजी के अंदर ये ऑडियो बोर्ड का बताऊंगा आपको इसके बारे में, बट सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको समझनी वो ये है कि आईबीपीएस वर्सेस एनटीए। ठीक है, आईबीपीएस जो हमारा है वो बैंकिंग की एग्जामिनेशन लेता है। पहले आईबीपीएस इसकी नौकरी की एग्जामिनेशन लेता था, तो प्रीलिम्स मेंस उसका जो पैटर्न था डिस्क्रिप्टिव वैसे वो लेता था। अब एनटीए लेता है। एनटीए के बारे में ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता है। सबसे पहले एक चीज़ आपको ये समझ लेना है यहाँ पे कि एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। सीबीएसई की ये आपकी सब्सिडरी है। सीबीएसई के जितने भी एग्जामिनेशन आपके होते हैं ना, ये सब ये लेता है एनटीए। आपके 12th लेवल के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप सुने होंगे, आपके नीट का पेपर होगा, जो भी पेपर आपने सुना होगा ना बड़ा बड़ा, सब कुछ यही लेता है एनटीए। और यहाँ पर भी लेता है एनटीए, ग्रेजुएशन लेवल पे भी लेता है, आपके सीयूटी के पेपर्स लेता है, हर चीज़ लेता है ये। तो यहाँ पर आपको चीज़ समझना है, जो एनटीए है इस बार जो पेपर लेने वाला है ये 99% एसएससी के हिसाब से होने वाला है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा अंतर में है एसएससी से कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितने क्वेश्चंस बढ़ेंगे किस टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक क्या वही होंगे, क्या दूसरे होंगे, या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे किस टॉपिक से। क्योंकि आपके 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का इंग्लिश है तो सीधा ऑलमोस्ट डबल हो गया एसएससी से। तो वो क्वेश्चंस कौन से बढ़ने वाले हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आया कि 2 अलग अलग तरीके का यहाँ पे हिसाब है। आईबीपीएस आपका जो पैटर्न है वो रीजनिंग सेंट्रिक होता है, पजल सेंट्रिक होता है, इंग्लिश अच्छी चाहिए होती है, क्वांट नीचे चाहिए होती है। आपका एनटीए जो लेगा एसएससी का उसके अंदर क्वांट हायर लेवल पे चाहिए होगा, रीजनिंग मीडियम लेवल का चाहिए होगा, इंग्लिश भी मीडियम लेवल का चाहिए होगा, लेकिन जीएस अच्छा खासा लेवल का चाहिए होगा। ठीक है, आईबीपीएस के अंदर जीएस थोड़ा बैंकिंग इकोनॉमिक्स के आसपास ही ज़्यादातर घूमता है। तो ये आपको अंतर समझ में आ रहा है कि किस तरीके के एग्जामिनेशन में आप हाथ डाल रहे हो, है ना। एक बार आप पैटर्न स्टाइल देख रहे हो, जो पैटर्न स्टाइल एनटीए का है, जेई देख लो आप, जो भी आप ये देख रहे हो ना, ये 12th लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के, ये सब आपके एग्जामिनेशन है। और इन सारे एग्जामिनेशन को खंगाल के ही मैं आपके लिए पैटर्न बनाया हूँ कि क्या होने वाला है।
ठीक है। और ये पैटर्न आपको समझ में आएगा किस तरीके से एनटीए कितना इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले कर रहा है। तो इसीलिए एनटीए के इंटरफेस, ये मैं आपको कह रहा था ना, एनटीए का नया इंटरफेस भी है, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी रखा हूं, यहां पे आप देखो, ये ऑलिव बोर्ड का आपको दिख रहा है ना, ये नया वाला इंटरफेस है जो एनटीए लेती है। नए इंटरफेस के हिसाब से आपको पेपर देने का मौका मिलेगा फ्री में भाई, ऐसा भी नहीं कि पैसा होने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फ्री में देकर देखो ना। आपके थोड़ी बहुत भी अगर तैयारी हुई है ना तो एक बार जरूर पेपर देके देखना, क्योंकि फ्री होने वाला है। बस सैटरडे संडे 2 ही दिन होगा, तो दे करके आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आपके पास एक पेपर भी तैयार हो जाएगा, एक आपके साथ में सैंपल पेपर पड़ा होगा, क्योंकि इसका सैंपल पेपर बहुत कम मार्केट में अवेलेबल है। तो ये आप लोग जरूर कर लेना। ईपीएफओ एसएससी वाला जो इसका टेस्ट है ना, वो जरूर देना 8-9 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे जो इसका टेस्ट होगा ना, वो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इस बार यही है, 8-9 अप्रैल को है। सब कुछ इसके अंदर अच्छा है, एनटीए के नए इंटरफेस से आपको देना है, नए पैटर्न के हिसाब से देना है, और सबसे अच्छी बात है सब फ्री है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेकआउट कर लेना। तो ये आपको समझ में आ गया कि इन एग्जामिनेशन को देख देख करके मैंने पैटर्न निकाला है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक वाइज वेटेज के अंदर कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसका पैटर्न जो मैं ये बता रहा हूं आपको, ये 99% सर्टेन है, यही होने वाला है। वीडियो में कभी डिलीट नहीं करता हूं, तो मेरे जितने भी प्रोडिक्शन होते हैं वो 99% करेक्ट रहते हैं। 2016 से मैं बना रहा हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो, आज तक 16 का भी डिलीट नहीं किया हूँ। तो सारे स्ट्रैटेजी वीडियो मेरे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो नहीं काम करता है। ठीक है, तो ये आप देखो, ये एसएससी का टोटल सिलेबस है जो आपको सामने दिख रहा है ना। ये अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं रीजनिंग का, ये रीजनिंग का हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये अभी हम बात कर रहे हैं रीजनिंग का, तो बात कर ही रहे हैं। अभी हम सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के जो पोस्ट है उसके बारे में देख रहे हैं। स्टेनोग्राफर का मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का। यहां पर आप देखो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। ठीक है, यहां पर आप आ जाओ, देखो यहां पे सबसे पहला हमारा टॉपिक है एनालॉजी, जो कि एकदम एसएससी सीजीएल के अंदर भी आता है। एक क्वेश्चन 1 से 2 आता है, यहां पर भी एक क्वेश्चन आएगा। ऑड वन आउट के अंदर एक क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल सीरीज के 4 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े कम आते हैं एसएससी सीजीएल के अंदर। स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी 4 क्वेश्चन यहां पर आएंगे आपके। डायरेक्शन टेस्ट का भी एक आएगा। सीक्वेंस होता है आपका डिक्शनरी के हिसाब से, वो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर आएगा, इसलिए मैंने इसको वैकेंट रखा है। हालांकि एसएससी सीजीएल के अंदर इसका क्वेश्चन आता है। वाटर इमेज के अंदर एक क्वेश्चन मैंने डाला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी नहीं आएगा, एसएससी सीजीएल का है ये, तो ये आप ओमिट कर देना। अभी मैं आपको एक बार जूम आउट करके भी दिखाऊंगा क्या क्या चीजें आपको छोड़नी है। 3 क्वेश्चन ये आपको कंफर्म कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मुझे लगता है आएंगे, कम से कम नहीं तो किसी भी शिफ्ट में देखो 2 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट का, और यहां पर दिखाता हूं मैं, लास्ट में डाला है मैंने पजल, इनका एक रिश्ता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनका रिश्ता है थोड़ी देर में। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपका आएगा। मिरर इमेज और वेन डायग्राम का मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं इसमें क्रॉस लगा दे रहा हूं। फोल्डिंग अनफोल्डिंग इमेज का 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अदर सीरीज, जो सीरीज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं इनका पैटर्न कितना ज्यादा ये सीरीज पे फोकस करते हैं। तो अदर सीरीज का मतलब यहां पर ये है कि डायग्राम से रिलेटेड सीरीज हो, कि 3 डायग्राम दिए हो, चौथा डायग्राम कौन सा होगा ऑप्शन में से सिलेक्ट करो, या फिर वर्ड्स के ऊपर होगा कि ये सारे वर्ड्स है, चौथा वर्ड्स आप सिलेक्ट करो, इस हिसाब से ये वाला है। ठीक है, हिडन फिगर आपको देखना है कि आपको कौन सा हिडन फिगर, 2 क्वेश्चन है। क्यूब का क्वेश्चन 1 आने का चांस है। रेक्टेंगल काउंटिंग करने का इसके अंदर आने का चांस मुझे नहीं लगता है। कंप्लीट फिगर वाला आपका 1 क्वेश्चन का है। तो टोटल क्वेश्चन यहां पर हमारे, ये टोटल क्वेश्चन ये हटा देना यहां पे, ये नीचे मैंने लिख दिया है, ये आपके 30 क्वेश्चन यहां पे क्वांट में आने वाले हैं। यहां पर आप टोटल करो तो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है चीजें, लेकिन यही ऑलमोस्ट पैटर्न रहने वाला है, कहीं एक क्वेश्चन ज्यादा, कहीं एक क्वेश्चन कम। ये जो मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का बताया है ना, ये अलग अलग नहीं आएगा, ये एक ही है। ये मैंने इसलिए यहां पर ऐसा लिखा है क्योंकि पजल का मुझे लग रहा है अंदाजा जहां तक कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। मैंने कई इनके पैटर्न देखे हैं, पजल के ऊपर थोड़ा एम्फेसिस रहता है। तो ये 3 क्वेश्चन के ऊपर मेरा डाउट है जो एसएससी सीजीएल से थोड़ा अलग होने के चांसेस है कि पजल के क्वेश्चन थोड़ा सा सीरियस आ सकता है, वरना नॉर्मल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का ही आने का ज़्यादातर चांस है। 90% चांस यही है आपका कि नॉर्मल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट वाला आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपका ये जो पजल वाला तब आप हटा देना, पजल पे ज़्यादा ध्यान मत देना। 90% चांस सही है, बट स्टिल थोड़ा सा आप पढ़ लेना, क्योंकि 3 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं।
आपको ये टॉपिक जो मैंने छोड़ने के लिए बोला ये सच में भी आप छोड़ सकते हो अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास अभी, इस वजह से ये चीज़ कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि कौन सी नौकरी की तैयारी करें, इतने सारे फॉर्म तो आपने बता दिए, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप चेकआउट कर लेना। मेरे दूसरे चैनल लोगों ने क्लासेस में भी डाल चुका हूँ मैं उसको, और यहाँ पर भी शायद मैंने डाला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है चैनल पे कि नहीं। जो भी होगा मैं लिंक चलो उसके भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कि कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी आपको करनी है, कैसे इन एग्जामिनेशन की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि जो भी मैं इसके अंदर बता रहा हूँ आपका सब कुछ ऐसा ही होने वाला है, 99% चेंज नहीं होने वाला है। ये पैटर्न बहुत मुश्किल से मैंने निकाला है, इतने सारे, ये इससे भी ज़्यादा मैंने यार इसके अंदर तो IIFT का भी नहीं लिखा है मैंने, कितने एग्जामिनेशंस को अभी चेक किया है, ठीक है ना, 20 से ज़्यादा पैटर्न देख करके मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो ये SSC सीजल के हिसाब से ही सब कुछ है, टफनेस लेवल भी इसका SSC सीजल के ही लेवल पर आप लेकर के चलिए। ये हो गया आपका रीजनिंग का। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट के अंदर मामला थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर मुझे एक दो चीज़ों को लेकर डाउट है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। फिर मैं अब हट जाता हूँ स्क्रीन से, चलो आई थिंक दिख रहा हूँ, हटना नहीं है, दिख रहा है आई थिंक, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 1 क्वेश्चन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है ना, ये SSC सीजल में नहीं आता है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देख रहा हूँ NTA हर एग्जामिनेशन में देख रही है, हर एग्जामिनेशन में सॉरी ले रही है, तो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको डाल दिया एक क्वेश्चन आपका, ठीक है। टाइम एंड वर्क 1 क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चन, सीरीज यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारे है सीरीज से, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है सीरीज, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री का मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं तो मैंने हटा दिया है। सीजीएल के अंदर आता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन मैंने यहाँ से हटा दिया है। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री भी सीजीएल के अंदर आता है, और यही 2 टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ी देर में करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस 30 क्वेश्चन, ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला एक क्वेश्चन आता है सीजीएल के अंदर, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा तो मुझे नहीं लगता आएगा, ठीक है, सॉरी पुराने स्लाइड पे आ जाते हैं, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन का 3 क्वेश्चन, रेशियो का 3 क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। नंबर सीरीज का 1, एवरेज का 1, परसेंटेज का 1, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का 1, प्रोबेबिलिटी का 1, ट्रेन का 1, टोटल 30 क्वेश्चन आपके हो गए। बाकी सारा तो आपका SSC सीजीएल से एकदम मैच करता हुआ ही है। तो सीजीएल की तैयारी कर रहे होगे, कोचिंग कर रहे होगे ना, तो आपका उससे काम चल जाएगा। आईडो 24/7 का मैंने आपको बताया था, सीजीएल का अच्छा है वो कोर्स, आप ले सकते हो, ठीक है ना, सस्ता भी था, वो 1700-1800 रुपये में था। तो ये 30 आपके क्वेश्चन हो गए हैं। यहाँ पर सारा का सारा प्रॉब्लम आ रहा है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, कि इसको पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि सीजीएल में तो ये आता है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक आते हैं, थोड़े से भी ठीक ठाक आते हैं, तो आप पढ़ के जाना, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए। बट मैंने देखा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है आना, क्योंकि ये इसके पैटर्न से एकदम ही अलग है। तो मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री का और ज्योमेट्री का क्वेश्चन ये लोग ओमिट कर देंगे, खूब हुआ तो ज्योमेट्री का 1 और ट्रिग्नोमेट्री का 1 दे देंगे, मुझे लगता है मैक्सिमम में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना अच्छे से कि ये जो भी आप तैयारी कर रहे होगे इस एग्जामिनेशन के वक्त, तो आपको क्या आते हो, कि टाइम कम है तो क्या कितना ज़्यादा आता है उसके हिसाब से देखना है। ट्रिग्नोमेट्री आती है ठीक ठाक तो पढ़ लेना, 0 आती है तो आप नहीं इसको पढ़ के जाना, क्योंकि इसके अंदर राजा भी नहीं बन जाओगे। आपके ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल के अंदर भी 3 ही क्वेश्चन आते हैं, तो उतने भी आए तो आप छोड़ सकते हो। बट स्टिल ये ध्यान रखना है, मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो इसका पैटर्न चल रहा है, जो जैसा इसका हिसाब चल रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये हमने देख लिया रीजनिंग, ये हमने देख लिया क्वांट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि 50 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के टोटल यहाँ पर ये आपका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 200 मार्क्स का ये आपका टोटल होने वाला है। तो आपके SSC सीजीएल से कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा जंप है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कहाँ पर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर साफ साफ लिखा गया था कि कॉम्प्रिहेंशन की चीज़ें ज़्यादा आएंगी और कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ों पे इसका फोकस होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन वाला पहले पार्ट क्या क्या है। 10 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ये हो गए, सीधा सीधा जो आएंगे, कंफर्म है इंग्लिश का 10 क्वेश्चन ही आना है। फिल इन दी ब्लैंक के जो 8 क्वेश्चन है ना, 5 आपके क्लोज टेस्ट और बाकी 3 फिल इन दी ब्लैंक, ये भी इसी का पार्ट है आपका। 18 क्वेश्चन आपके यही हो गया, 50 में से 18 क्वेश्चन आपको सिंपल समझ में आ गया, ये आने वाले हैं। उसके बाद आपके बाकी जो ये चैप्टर है आपको ये देखने हैं, जो हमारे सब में कॉमन होते हैं ऑलमोस्ट। स्पेलिंग करेक्शन के 5 क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, एरर डिटेक्शन के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी हमारा बल्कि इसी का पार्ट है,
इसके भी 5 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, सवाल ही नहीं उठता कि ना है। आइडम्स एंड फ्रेजेस के 4 क्वेश्चन, सिनोनिम्स के 4 क्वेश्चन, एंटोनिम्स के 1 से 2, एक्टिव पैसिव वॉइस के 2 से 3 क्वेश्चन, स्पीच के ऊपर 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आपके 3 क्वेश्चन, वर्ड और फ्रेज रिप्लेसमेंट के ऊपर 30 क्वेश्चन। इंग्लिश का तो ऑलमोस्ट सर्टन है यही है, इसके अंदर चेंजेस नहीं होने वाले हैं। इंग्लिश के 200 मार्क्स आपके इसी में से आने वाले हैं। तो ये 10 मार्क्स, ये 8 मार्क्स और ये आपके स्पेलिंग वाले कह रहा हूं मैं, ये सेंटेंस अरेंजमेंट वाले, ये आपके 5 क्वेश्चन। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने हो गए ये आपके 18, ये 23 क्वेश्चन हो गए। तो ये 23 क्वेश्चन आपके, समझ रहे हो, 50% हो गया। तो 50 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन आपके यही 3 हो गए, जो कि एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है। तो ये आपको समझ में आया यहाँ पर कि इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है, और यही पैटर्न होने वाला है। पैटर्न के अंदर चेंजेस नहीं होंगे, मैं ऑलमोस्ट सर्टेन हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको कि यही होने वाला है। आप मॉक टेस्ट दे करके देखना, और भी मॉक टेस्ट दे करके देखना। आप कोई कोर्स परचेस किए होगे तो वहाँ पर पढ़ करके देखना, जो मैं बात यहाँ फ्री में बता रहा हूँ, शायद यही बात वो भी बता रहे होंगे वहाँ पर पैसे लेकर के। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस के ऊपर आते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है। इसके अंदर मैंने करंट अफेयर्स में 17 डाला है। 17 इसलिए डाला है क्योंकि करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल के अंदर भी आते हैं। सीजीएल के अंदर होता क्या है ना, करंट अफेयर्स और एक मिसलेनियस पार्ट आ जाता है। मिसलेनियस पार्ट को और करंट अफेयर्स को अलग अलग रखा जाता है। तो मिसलेनियस के अंदर 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, और करंट अफेयर्स के आपके 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मिलकर के 20 के ऊपर हो जाते हैं। तो लगता है कि लोगों को कि भाई ये अलग है, जबकि मिसलेनियस का जो क्वेश्चन होता है वो भी करंट अफेयर्स डिराइव करता है। मतलब करंट में क्या चल रहा है, मिसलेनियस के टॉपिक्स वहीं से निकाले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता हूं, आरबीआई का एग्जांपल पूछ दे रहा हूं ऐसे ही, तो आरबीआई का फुल फॉर्म मैं तभी पूछूंगा, ये है तो कोई करंट अफेयर तो है नहीं आरबीआई का फुल फॉर्म जानना, लेकिन ये आरबीआई का फुल फॉर्म भी मैं तभी पूछूंगा जब आरबीआई लेटेस्ट न्यूज में चल रहा होगा या कुछ हो रहा होगा उसके बारे में, तभी मैं कहूंगा, नहीं तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वरना एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। तो वो भी एक तरीके से करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने 17 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में डाले हैं। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन, बायो के 1 से 2, केमिस्ट्री के 1 से 2, आपके फिजिक्स के 1 से 2, केमिस्ट्री के 1 से 2, इकोनॉमिक सर्वे 2, और 30 क्वेश्चन टोटल आपके यहाँ पर हैं। समझ में आया आपको, 120 नंबर के। तो ये जो आप देख रहे हो सामने, ये इसी तरीके का ऑलमोस्ट होने वाला है। हो सकता है पॉलिटी में 1 क्वेश्चन बढ़ जाए, हो सकता है हिस्ट्री में तो इतना ही रहेगा, ज्योग्राफी में हो सकता है कम हो जाने का चांस है। इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन डाला है ना, 2 काफ़ी है, 2 और ये 2, 4 ये आपके ये काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक्स और बेसिक इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सर्वे, ये 2 जो सामने हैं, इन दोनों की वीडियो क्लासेस और आपके PDF दोनों में अवेलेबल कराने वाला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में जाके मुझे आप फॉलो कर लो, वहाँ पर बहुत कुछ मैं देता हूँ। डेली करंट अफेयर्स वहाँ पर मिलते हैं, डेली क्विज होते हैं वहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपको सब कुछ वहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ ये भी जो PDF है वो भी वहाँ पे आपको मिलेगी, तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, नो और निखिल आप सर्च कर लेना, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 30 में से 17 यही है जो मैंने डाला है, और बाकी आपके अदर टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपकी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ने में। स्पेशली इसके अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, बायो के क्वेश्चन इग्नोर ही करके आप चलो, बल्कि बायो नहीं आता है इतना, फिजिक्स केमिस्ट्री ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आया टॉपिक्स। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, एक ही टॉपिक बचा है इसके अंदर, कंप्यूटर। एक बार हम पैटर्न पे आ जाते हैं वापस से। 1 सेकेंड में दोबारा पैटर्न खोल देता हूँ। आ गए हम लोग पैटर्न के ऊपर। मैं ये हटा देता हूँ सारा, यहाँ पर जो किया था हमने, ये आई थिंक हटेगा नहीं, चलिए कोई नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया, हमने जनरल एप्टीट्यूड देख लिया, नॉलेज देख लिया, क्वांट देख लिया, इंग्लिश देख लिया, लिखा है ना कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा, ये मैंने आपको बताया। कंप्यूटर लिटरेसी देख लिया। कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन है, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें, पावर पॉइंट से, MS वर्ड और एक्सेल। पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल के सारे बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ क्या है, क्या कलरफुल है, क्या कलरफुल नहीं है, कहाँ क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेन्यू में कहाँ गया ये भी पूछ सकता है इसके अंदर, तो बेसिक नॉलेज आपका पूछता है। तो कंप्यूटर के इस टाइप का आपका इसका पेपर होता है। इसके PDF में दे चुका हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, फॉलो कर लेना, वहाँ से इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ये चीज़ समझ में आया। अब हम स्टेनोग्राफर के देखें तो सेम यही होने वाला है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी कि 100 क्वेश्चन जो है ना, सब कुछ डबल हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ।
आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन के चांसेस कम है, 15 हो जाएंगे, लेकिन जो आपके जंबल द सेंटेंस है ना वो 20 क्वेश्चन होने के चांसेस मेरे को सबसे ज़्यादा लगते हैं कि 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन बढ़ेंगे आपके। जो आपके एरर वाले जो क्वेश्चन थे ना 3, वो ऑलमोस्ट 10 होने के चांसेस हैं। तो ये टॉपिक्स स्पेशली 3 टॉपिक बढ़ेंगे और बाकी उसी रेशियो में बढ़ेगा जिस रेशियो में पहले से ही था। ये 3-4 टॉपिक्स आपके सिग्निफिकेंटली बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये आपको समझ में आया, जो आपको पैटर्न बताया वो सब कुछ वही एग्जामिनेशन में आएगा, बट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा सा कम होगा, मतलब टफनेस का लेवल कम होगा। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का भी यहाँ पर देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इसका अभी देखो सही बताऊँ तो मैंने स्टेनोग्राफर का अच्छे से डिटेल में नहीं देखा, क्योंकि कैसे देखेंगे, क्योंकि है नहीं ऐसा, क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है ना। तो जितना भी मैंने एनटीए का निकाला है वो एक ही पैटर्न निकाला है, और वही पैटर्न पे दोनों एग्जामिनेशन होंगे। टफनेस की डिफरेंस होगी कि इस टॉपिक से ज़्यादा कितने क्वेश्चन आएंगे, ये एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है इस स्टेनोग्राफर के पेपर में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना, आप देखो अच्छे से यहाँ पे, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है यहाँ पे, जैसे कि एक क्वेश्चन एनालॉजी को बताया तो आप इसको 2 कर लेना स्टेनोग्राफर वाले पोस्ट के लिए, इसका आप 2 कर लेना, ये 4 है ना इसको 6 कर देना, स्टेटमेंट वाले को ऐसे करके आपको बढ़ाना है। समझ में आया आपको? तब आपके 50 क्वेश्चन होंगे और इसी में से आएंगे, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ दिखाया हूँ इसी में से आएंगे, सीजीएल के ऊपर ही होंगे। सीजीएल की प्रैक्टिस भी आप चाहो तो कर सकते हो इसके साथ। आपको समझ में आया? तो स्टेनोग्राफर वाले बच्चे ये करेंगे। एक बार पैटर्न पे दोबारा आते हैं स्टेनोग्राफर के, तो स्टेनोग्राफर के अंदर यही था, इंग्लिश वाला आपका कॉम्प्रिहेंशन का, इसके अंदर भी फोकस है, तो वही 3 कॉम्प्रिहेंशन के जो पार्ट हैं उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बाकी ये 2 को तो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस का देखिए, कंप्यूटर अवेयरनेस है ना, ये इंक्लूडेड है जनरल अवेयरनेस के अंदर। तो वो जो 10 क्वेश्चन थे ना वहाँ पे, वो 10 ऑलमोस्ट यहाँ पर भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। हो सकता है 7 हो 8 हो, लेकिन इससे कम नहीं होगा, 7-8 क्वेश्चन तो होंगे कंप्यूटर के आपके इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घंटा नहीं, 2 घंटा 10 मिनट है, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पर आपको, क्योंकि 50 क्वेश्चन भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हमने देख लिया अच्छे से कि क्या हमको पढ़ना है, किस हिसाब से हमको मेहनत करना है, ये आपको समझ में आ गया। पैटर्न आपका पढ़ाई का यही रहना चाहिए, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, P/T। आप एक बार प्रैक्टिकल पकड़िए टॉपिक और उसके बाद थ्योरी पकड़िए। 5 घंटे का स्ट्रेटजी बनाइए कम से कम एक दिन में। सुबह 3 घंटा पढ़िए, रात में 2 घंटा पढ़िए। आप रात के बच्चे हो, रात में 3 घंटा पढ़िए, सुबह 2 घंटा पढ़िए। ऑफिस वाले हो तभी भी ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो, और आप पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज में तब भी ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो। कोई बहाना नहीं कर सकता 5 घंटा पढ़ सकता है। हाँ, ऑफिस वाला आदमी है तो सुबह वो 2 घंटे नहीं 1 घंटे पढ़ेगा, लेकिन रात में 3 पढ़ करके वो 4 घंटे अपना कंप्लीट कर सकता है। 4 घंटे के अगर आप डेली पढ़ते हो तो ये सिलेबस आपका इसका सारा का सारा इजीली कवर हो सकता है 45 डेज के अंदर, बहुत आसानी से कवर हो सकता है। आपका अगर थोड़ा भी बेसिक क्लियर है तो आप एकदम जीरो नील बट्टे सन्नाटा हो तो नौकरी के साथ आप नीचे नहीं निकलेगा, आप भूल जाओ, फेल हो जाओगे। फॉर्म भी मत भरो, 700 रुपये वेस्ट होंगे। नौकरी के साथ मत करना। अगर आप फ्री हो, टोटली आप पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हो, फिर आपकी नॉलेज जीरो है तो आप पास हो सकते हो। जीरो से आप चीज़ें स्टार्ट कर देना। हालांकि मैं इकोनॉमिक्स की क्लास वगैरह डालने वाला हूँ, वो आपको हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा मैं ज्योग्राफी और शायद एक और हिस्ट्री का भी क्लास डालने वाला हूँ। सब कुछ फ्री में डालने वाला हूँ, किसी चीज़ का आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। नोवर निखिल क्लासेस वाले चैनल के ऊपर, ठीक है। और आपकी जो प्लानिंग करनी है ना, आप कैसे अपना दिन प्लानिंग करो, सुबह आपको कितने बजे पढ़ना है, शाम को कितने बजे पढ़ना है, एक अलार्म बज जाए, एक नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए टोटल ऐप बन रहा है आपके लिए, टेंशन मत लो। और वो ऐप में फ्री वाला भी काम होगा, ऐसा नहीं है कि सबसे पैसा लिया जाएगा, फ्री आपको मिलेगा, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा प्लानिंग कर सकते हो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे होगे। आपको समझ में आया? तो इस तरीके से ऐप के लिए भी वेट करिए, इसी महीने अप्रैल के महीने में वो ऐप आपका लॉन्च होने वाला है। किताबों के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। क्या किताब है? सिंगल किताब मैं कहूँगा मत ही लो, क्योंकि क्या करोगे लेकर के यार, मत ही लो। इस एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता सिंगल किताब कुछ हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसके अंदर पैटर्न भाई नया है, कोई फ़ायदा नहीं है लेने का ज़्यादा, ठीक है ना। आ जाते हैं हम लोग मल्टीपल किताब्स के अंदर। ऐसी बुक जो सीजीएल में भी काम आएगी, ईपीएफओ में भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बताने वाला हूँ, आप लोग बहुत पूछते हो। तो रीजनिंग के लिए ये हो गई, दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। अगर बैंकिंग के बच्चे आप हो तो वर्बल नॉन वर्बल ले लेना, अगर आप एसएससी के बच्चे हो तो ये वाली किताब ले लेना, बहुत अच्छी किताब है दोनों ही। अगर आप हिंदी वाले बच्चे ना, हाँ देखो, तो ये वर्बल नॉन वर्बल आपकी रीजनिंग है। एनालिटिकल जो है ये पार्ट डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ पर भी आने का चांस है। तो मास्टर गाइड आपकी है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, इसका नाम है रीजनिंग, मास्टर रीजनिंग,
ठीक है, आप ये बुक परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है ये भी। क्वांट के लिए फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक रामबाण किताब है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो तो किताब प्लीज़ यही वाला लेना। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते हो, हिंदी में ही आपको पढ़ना है, तो ये नवीन अंक गणित किताब है, एस चांद पब्लिकेशन का है, RS अग्रवाल इसके राइटर हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है ये क्वांट की दुनिया में, तो ये काफ़ी फेमस बुक है, आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी किताबों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये स्टैटिक पार्ट के लिए लूसेंट की जीके ले लेना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आती है। लूसेंट जीके आप सर्च भी कर सकते हो, वरना लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इंग्लिश के लिए दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, SP बख्शी एसेंशियल इंग्लिश। आपको बस करना क्या है, वो किताब परचेस करनी है जो सस्ती होगी। ठीक है, दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे कट ऑफ होने वाला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कट ऑफ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आपको कट ऑफ दिख रहा है लास्ट ईयर का है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस कट ऑफ का, ये भूल जाओ, काट दिया मैंने इसको, मत देखो। इसके बाद ये भी कट ऑफ काट दिया मैंने आपका, ये हालांकि राज्यों के हिसाब से है, थोड़ा सा बस इसमें ये देख सकते हो किस राज्य में कट ऑफ कम जाएगा, है ना, ये आप देख सकते हो। जैसे गोवा में कम जाएगा आपका, है ना, और आप ऐसे देख सकते हो और कहीं का कम तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप समझ सकते हो कर्नाटका में भी चलो बोल दो कि कम है, तो ये आप देख सकते हो अप्लाई करने के लिए हेल्पफुल होगा तो, वरना कोई खासा हेल्पफुल इसके अंदर नहीं होने वाला है ये। ठीक है, चैनल आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो। कट ऑफ के ऊपर अब हम बात करते हैं, हम आ जाते हैं पैटर्न के ऊपर एक बार दोबारा से। और हाँ, एक सेकेंड, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कट ऑफ का क्या एक्सपेक्टेशन लेके चले। हाँ देखिए, SSC के ऊपर बात करते हैं। 2 घंटा 30 मिनट यहाँ पर आपको मिल रहा है, 2.5 घंटा। ठीक है, आई थिंक सॉरी मैंने आपको वहाँ पे गलत बोल दिया, 2 घंटा 10 मिनट वहाँ पे मैंने बोला था ना, तो 2 घंटा 10 मिनट वहाँ है, 2 घंटा 30 मिनट यहाँ पर है। मैं आई थिंक कन्फ्यूज़ हो गया, क्योंकि 30 मिनट ये एक्स्ट्रा पहली बार देख रहा हूँ ना, हमेशा 2 घंटे से ज़्यादा किसी स्टूडेंट को मिला नहीं है किसी एग्जामिनेशन में, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया हूँगा मैं। चलिए कोई नहीं, आपको अभी समझ में आ गया, 2.5 घंटा SSC में मिल रहा है, 2 घंटा 10 मिनट आपका वहाँ पर मिल रहा था हमारे स्टेनोग्राफर में। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि जो भी आपको ये टाइम मिल रहा है, इस टाइम में सारे पेपर को अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, इस 150 के 150 क्वेश्चन को। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कट ऑफ जाने वाला है बहुत ज़्यादा हाई, और बच्चे भी इसको दबा करके भर रहे हैं। तो आपका 150 है ना, और आपके 600 मार्क्स हैं, तो आप लेके चलिए कुछ भी नहीं तो 450 मार्क्स के आसपास कट ऑफ इसका होगा। इससे कम होने के चांसेस तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं, मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि स्पेशली मोस्टली राज्यों के अंदर 400 450 से कम लाना तो पाप है, लाओगे तो फेल लेके चलना। 400 से नीचे तो आप फेल ही लेके चलना अपने आप को। हो सकता है गोवा का कट ऑफ कम हो, कर्नाटका का कम हो, लेकिन बाकी कम नहीं होने वाला है, बाकी कट ऑफ ज़्यादा ही होने वाला है। ठीक है, कट ऑफ का आप ये लेके चलना। स्टेनोग्राफर के अंदर भी ऐसा ही है, बहुत कट ऑफ होने वाला है। 2 घंटा 10 मिनट मिल रहा है ना, बहुत टाइम होता है सॉल्व करने के लिए। बच्चे लिटरली बैठेंगे 10-15 मिनट, ये 100 मार्क्स का इंग्लिश सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है यार, आधा घंटा 40 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो लगेगा तो लगेगा। और ये बाकी दोनों ये सॉल्व करने में उससे भी कम टाइम लगना है, 40 मिनट। ये बच्चे खाली बैठने वाले हैं एग्जामिनेशन में, बहुत अच्छा खासा टाइम है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको इसके अंदर भी कट ऑफ जो लेकर चलना है, 600 मार्क्स के आसपास का कट ऑफ लेकर के चलना है, बल्कि ज़्यादा ही लेकर के चलना है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा इस एग्जामिनेशन का। क्यों? क्योंकि इस एग्जामिनेशन में टाइम बहुत ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, साथ में कंपटीशन भी ज़्यादा है। पेपर का लेवल थोड़ा इजी है इन कंपैरिजन टू अदर एग्जामिनेशंस। और ये इसका पैटर्न में ये भी एक हो गया कि SSC सीजीएल वाले बच्चे आएंगे, और सीजीएल वाले बच्चे बैंक जैसे नहीं होते हैं कि इधर से उधर जाते रहते हैं। सीजीएल वाले मर जाएंगे, लेकिन सीजीएल की ही तैयारी करते रहेंगे। तो सीजीएल वाले बच्चे जो हैं वो इसके अंदर आकर के ज़रूर कट ऑफ बढ़ाएंगे, ज़रूर इसको तोड़ेंगे, तो उनका सिलेक्शन भी होगा। अगर आप बैंकिंग वाले बच्चे हो तो आपको थोड़ा सा डरना है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है। सीजीएल वाले बच्चे तो सीजीएल के हिसाब से मेहनत करेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी हेल्प उनको मिल जाएगी। तो आई थिंक ठीक ठाक टॉपिक्स के बारे में हमने बात कर लिया, कट ऑफ के बारे में बात किया, बुक्स के बारे में बात किया, पैटर्न के बारे में बात किया, हर एक चीज़ के बारे में बात किया। सीजीएल के कोर्स आपको बताया मैंने, अड्डा 247 है, अच्छा कोर्स है, आप ले सकते हो। 1750 रुपये में पड़ रहा है वो। ठीक है, तो वो देख सकते हो आप। बाकी हॉलीवुड का मॉक टेस्ट दे देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल ही है। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।